A huge warm welcome on my channel. Today in this video we are going to talk about how the Indian rupee trade mechanism spreading their wings all over the world, and how the era of the de-dollarization has started in all over the world, from where the era of the de-dollarization starts and how the India connects with the era of the de-dollarization, and how the Indian rupee trade mechanism spreading their wings all over the India. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि कहाँ से जो ये डीडोलराइजेशन है इसकी शुरुआत होती है। जैसे फ्रॉम द वेरी लास्ट फ्यू डेज एंड फ्रॉम द लास्ट वेरी फ्यू मंथ्स वी आर लिसनिंग अबाउट द डीडोलराइजेशन इंडिया एंड अबाउट द रशियन एंड द यूक्रेन वॉर। जो रशियन एंड द यूक्रेन वॉर है उसके दौरान जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं उनको इशू किया। बिकॉज ऑफ दैट जो रशिया है उसने अपने ही करेंसी में अपनी जो उनकी कंट्री की जो खुद की करेंसी है उसमें ट्रेड मैकेनिज़्म स्टार्ट कर दिया। तो उन्हीं सभी सैंक्शंस की वजह से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट रशिया के ऊपर हुए जिसकी वजह से उसने अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड मैकेनिज़्म शुरू किया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। और कुछ कंट्रीज़ ने स्पेशली इंडिया ने जो है रशिया का इस मामले में बहुत साथ दिया। तो इसी को देखते हुए बहुत स्पेशली इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया कि आज के टाइम में इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द 35 कंट्रीज़, प्रिपेयर्ड द ग्रुप ऑफ द 35 कंट्रीज़ दैट इज़ स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग द इंडिया इन फॉर द इंडियन रूपी ट्रेड मैकेनिज़्म। हाँ जी, अभी जो इंडिया है इसने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिसेंटली इन जुलाई 2022 ये ट्रेड मैकेनिज़्म है जो इन प्रैक्टिकल वे इस्टेब्लिश करने की ट्राई की, जिसकी वजह से आज के दिन इंडिया के साथ 35 कंट्रीज़ हैं जो उनका फुल्ली सपोर्ट है। और अभी तो श्रीलंका, बांग्लादेश एंड यूएई के साथ जो है इन रूपी ट्रेड मैकेनिज़्म श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ तो स्टार्ट भी हो चुका है और यूएई के साथ अभी बात चल रही है, जिसकी बदौलत बहुत जल्द ही यूएई के साथ भी इन रूपी है जो ट्रेड किया जाएगा। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका भी फुल सपोर्ट है, जिनकी वजह से एट वेरी कमिंग टाइम जो इंडिया है, इंडिया इन रूपी ट्रेड जो मैकेनिज़्म है इंडिया का वो वर्ल्ड लेवल पर छा सकता है। और जो डी डॉलराइजेशन है जो आज के टाइम में जो ईरा ऑफ द डी डॉलराइजेशन चल रहा है उसको रियल होते हम देख सकते हैं, क्योंकि और इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अपने व्यूज़, स्पेशली जो चाइना है, चाइना के द्वारा जो स्टेटमेंट आई है, चाइना के द्वारा स्टेटमेंट ये आई है कि यूएसए उन कंट्रीज़ को यूएसए जिन कंट्रीज़ को पसंद नहीं करता है उन कंट्रीज़ के लिए अपने डॉलर का इस्तेमाल करता है दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को हिलाने के लिए। तो जो ये डॉलर है अपने डॉलर को हमेशा दूसरी कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ को डिमोलिश करने के लिए यूज़ करता है एज ए वेपन। बिकॉज ऑफ दिस वेपनाइजेशन जो यूएस डॉलर है इसका डी डॉलराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और कंट्रीज़ को अपनी जो खुद की करेंसी है उसमें ट्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। तो इसी की बदौलत जो इंडिया है उसने अपना 35 कंट्रीज़ के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है दैट दे आर रेडी टू ट्रेड इन द रुपीज़ नॉट इन द डॉलर। हमारे जो आरबीआई है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से परमिशन हो गई है। बहुत सारे ऐसे फ़ॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है उनके रिगार्डिंग उनके जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, जिसकी वजह से एट द वेरी लार्ज लेवल एट इंटरनेशनल लेवल रूपी में ट्रेड मैकेनिज़्म है उसको फॉलो किया जा सके। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके पास की जो डॉलर है, डॉलर का एक जो स्टॉक होता है तो रिज़र्व होता है सभी बैंक्स के पास, जो सभी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके पास डॉलर का एक रिज़र्व होता है। और हर कंट्री को अपना ट्रेड करते हुए ट्रेड मैकेनिज़्म में उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो उनकी खुद की करेंसी में ट्रेड ना कर उनको डॉलर में ट्रेडिंग मैकेनिज़्म को फॉलो करना पड़ता था। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हुए डॉलर्स की जो कि इकनॉमीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करता है कंट्रीज़ को, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि अब पावरफुल नेशंस हैं वो डी डॉलराइजेशन की उसमें आ रहे हैं। और इंडिया ने अभी जो रिसेंटली है जो अपने इन रूपी ट्रेड मैकेनिज़्म शुरू कर दिया है। तो होप सो फ्रेंड आप